प्रेज लॉर्ड। Praise the Lord. परमेश्वर के राज्य में आपका स्वागत है। आमेन। हम कहाँ पर बैठे हैं? परमेश्वर के राज्य में बैठे हैं। हालेलुया। हम संसार में तो है, पर जब हम परमेश्वर के भवन में आते, परमेश्वर का वो राज्य बन जाता है। आमेन। हालेलुया। चल, हम समय हम नहीं कराएंगे, हम व्यवस्था विवरण खोलेंगे। व्यवस्था विवरण 5 का पहला। हम जानेंगे कि व्यवस्था हमसे क्या कहता है। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। व्यवस्था हमें यीशु के करीब हमें वो लेके जाने वाला चीज है। हालेलुया। व्यवस्था क्या है? व्यवस्था हमें उस मसीह के राज्य में हमें वो लेके जाने के लिए क्या करता है? वो सहायता करता है। व्यवस्था इसीलिए ही लिखा गया है। हालेलुया। हालेलुया। हम कहते हैं कि व्यवस्था दंड की आज्ञा है, व्यवस्था में पाप होते थे, व्यवस्था में जो बोला है वही होता था, उसमें अनुग्रह था ही नहीं। व्यवस्था में अनुग्रह है क्या? व्यवस्था में अनुग्रह नहीं है, है ना? हमें यहाँ तक ही पता था, पर व्यवस्था हमें मसीह के राज्य में लेके जाने का वो एक रास्ता है। प्रेज लॉर्ड। उत्पत्ति किताब से ही लिखा गया है कि व्यवस्था हमें मसीह के राज्य में हमें वो पहुंचाता है, हमें सिखाता है कि मसीह आने वाला है। हालेलुया। हम अपनी आंखों को हम बंद करेंगे, हम वचन में जाने से पहले उसको हम धन्यवाद हम करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर यीशु के नाम से राजा। मैं और ये करिशा परमेश्वर आपके सम्मुख हम आते मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर पूरी तरह से परमेश्वर तेरा राज्य परमेश्वर यहाँ पर है प्रभु। मैं धन्यवाद करती मेरे परमेश्वर, तेरी पवित्र आत्मा हमारे मध्य में है परमेश्वर। मैं आपको धन्यवाद करती मेरे परमेश्वर, क्योंकि जहाँ तू है मेरे परमेश्वर, जहाँ तेरा वचन है मेरे परमेश्वर, वहाँ तू होता है मेरे परमेश्वर। और हम सभी जन विश्वास करते कि तेरी आत्मा और हमारी आत्मा एक है मेरे परमेश्वर। तू हमारी आत्मा के साथ खड़ा है प्रभु। मैं धन्यवाद करते परमेश्वर, यहाँ परमेश्वर बोला हुआ हर एक वचन परमेश्वर इस मंडली के बीच में काम आने से मेरी प्रार्थना मेरे परमेश्वर, उनके विचार में, उनके हृदय में परमेश्वर वचन बसने दे यीशुआ के नाम से राजा। जिस तरह परमेश्वर मूसा ने प्रभु यीशुआ आपकी ओर से 10 आज्ञा को लेके आए परमेश्वर राजा, उसी तरह परमेश्वर आज प्रभु मैं आपके वचन को लेके आती परमेश्वर, उनके हृदय में वचन बसने के लिए प्रार्थना करती मेरे परमेश्वर राजा। ओ धन्यवाद परमेश्वर, तू यहाँ है परमेश्वर, तेरी उपस्थिति परमेश्वर हमारे मध्य में है परमेश्वर। आपको धन्यवाद करते परमेश्वर। हर एक बंद कान यीशु के नाम से आज के दिन खुल जाए। ओ धन्यवाद परमेश्वर। हर एक बोला वचन परमेश्वर मैं आपके पवित्र लहू से इस हॉल को मैं कवर करती मेरे परमेश्वर राजा। प्रभु मैं नहीं परमेश्वर, आप मुझ में होके बातें करे ऐसी मेरी प्रार्थना राजा। मेरे शब्दों में प्रभु आप आइए मेरे परमेश्वर राजा। धन्यवाद प्रभु। निश्चित परमेश्वर यहाँ आप बढ़िए राजा और हमें आप बढ़ाइए मेरे परमेश्वर राजा। ओ धन्यवाद कर यीशुआ के नाम से हम सब कहेंगे आमेन। हालेलुया। जिस तरह से मूसा ने होरे पर्वत पे जाके परमेश्वर के 10 आज्ञाओं को उसने लेके आया और उसने हमें दिया। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। क्या मूसा ने क्या किया आज हमें जानना है कि मूसा व्यवस्था में क्या कर रहा था। प्रेज लॉर्ड। हमें जानने की व्यवस्था परमेश्वर ने क्यों हमें दिया है। हाँ, यहाँ पर यीशु मसीह नहीं है, यहाँ पर व्यवस्था है। व्यवस्था हमें यीशु के करीब लेके जाता है। हालेलुया। हम 4 शब्दों को हम जानेंगे कि क्या हमारे जीवन में क्या हमें सुनना, हमें क्या जरूरी है। व्यवस्था हमसे क्या हमसे आज कहना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। देखिए खोलिए व्यवस्था विवरण का 5 का पहला। मूसा ने सारे इस्राएलियों को बुलवाकर कहा, हे इस्राएलियों, जो विधि और नियम मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ वे सुनो, इसलिए कि उन्हें सीख कर मानने में चौकसी करो। प्रेज लॉर्ड। देखिए आज 4 शब्द आपको बताती हूँ आपको मैं। हालेलुया। 4 शब्द है। सुनना, यहाँ पहला क्या लिखा गया है? सुनना। और दूसरी चीज
सीखना। हालेलुया। सुनना है हमें और सीखना है हमें। और तीसरी चीज क्या है? मन में बसाए रखना। हालेलुया। कई बार हम सुनते हैं पर हम करते नहीं है, मन में बसाते नहीं है। हालेलुया। और आज ऐसे ही लोग जो कई पासवान, कोई शिक्षक हमें जब कोई सिखाता है, हम सुनने तो हम बहुत नम्र बन के हम क्या करते हैं, हम उसको सुनते हैं पर बसाते नहीं है अपने मनों में। हालेलुया। और वैसे कार्य रूप में हम क्या करते हैं, लेके भी हम नहीं आते। इसके लिए सुनना, सीखना और मन में बसाए रखना, ये दाऊद की किताब में लिखा गया है। हालेलुया। दाऊद कहता है कि परमेश्वर हमारा है। कौन कहता है? दाऊद की किताब कहता है, दाऊद कहता है कि परमेश्वर हमारा है और हम उसके है करके। हालेलुया। यहाँ पर जिसका फोन है ना, सभी से अपने फोन को साइलेंट कीजिए, है ना, कि परमेश्वर का वचन बेधारी है, हमें उसको नम्र बन के हमें उसको सुनना में है। हालेलुया। क्या मैंने पहला क्या कहा? सुनना। अरे अपने अगर कान बंद है तो आप कहिए कि यीशु के नाम से मेरे बंद कान को मैं आज खोलता हूँ परमेश्वर के वचनों के लिए। हालेलुया। और सीखना, हमें क्या सीखना है? परमेश्वर के वचन को आज हमें सीखना है। हालेलुया। और मन में बसाए रखना है परमेश्वर की वचन को। हालेलुया। यहाँ मैं कह रही हूँ आपको कि परमेश्वर की वचन को क्या करना है? अपने मन के हृदय में बसाए हमें रखना है। हालेलुया। कई बार अपने वचन को हम सुनते हैं पर उसे बसा के हम नहीं रखते। बसा के हम किस चीज को रखते हैं? संसार के लोगों को। इसने आज मुझे धोखा दिया, इसने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया, इसने मुझे वो बोला। हम नेगेटिव थॉट को हम लोग क्या करते हैं? उसको बसा के रखते हैं, है कि नहीं? नेगेटिव चीज को हम लोग बहुत बसा के, पर जो अच्छी चीजें है, अच्छी चीजें उससे हम बसा के हम लोग नहीं रखते। जो बुरी चीजें हम उसको हम लोग मन में बसा के रखते हैं, है ना। 139 किताब हम खोलेंगे, 129 का, दाऊद का भजन संहिता, 29 का 11 है ना, 129 का 11। हाँ, 129 का 11। ऐसे करो तो मैंने तो उसको रेडी किया था। ठीक है, वो छोड़, मैं आपको बाद में बताऊंगी वो कहाँ पर है। हालेलुया। क्या करना हमें? परमेश्वर के वचन को हमें मन में क्या करना है? बसा के रखना है। हालेलुया। क्या हम परमेश्वर के वचन को बसा के हम रखेंगे? हालेलुया। हालेलुया। हमें जानना है कि मेरा परमेश्वर मुझे आज बातें कर रहा है। वो मुझे कह रहा है कि मैंने मूसा को आज्ञा दी है कि आपको जाके वो वचनों को सिखाए, बताए। प्रेज लॉर्ड। हाँ, पढ़िए, हम पढ़ेंगे हम 5 का पहला। मूसा ने, हाँ, मूसा ने सारे इस्राएलियों को बुलवा कर कहा, हाँ, हे इस्राएलियों, हाँ, जो जो विधि और नियम मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ वे सुनो, हाँ, इसलिए कि उन्हें सीख कर मानने में चौकसी करो। चौकसी करो। हालेलुया। ध्यान से सुनो कि परमेश्वर मूसा से क्या कह रहा है और मूसा आज हमसे क्या कह रहा है। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। कि मूसा कह रहा है कि मेरी बातों को क्या करो? ध्यान लगा कर सुनो, चौकसी करो। एकदम मतलब बोलते हैं कट टू कट, मैं जो कह रहा हूँ मुझ पर कान लगाओ, चौकसी करो कि मैं परमेश्वर के पास जाकर मैं तुम्हारे लिए कुछ तो लेके आया हूँ। हालेलुया। इस्राएलियों को क्या कौन बोल रहा है? ये मूसा बोल रहा है। मेरे पास इकट्ठा हो जाओ, मेरे पास यहाँ पर आओ, मैं तुम्हें आज कुछ तो सिखाना चाहता हूँ, कुछ तो बोलना चाहता हूँ। जो परमेश्वर ने मुझे बोला है आज मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कितना अच्छा है मूसा। आज वो हमसे पर्वत पे जाके हमारे लिए उस पर्वत पे जाके उसने परमेश्वर से हमसे बातें लेके आया।
हालेलुया। वो खुद भीड़ परमेश्वर के पास नहीं गई, पर परमेश्वर ने मूसा को तैयार किया कि इस भीड़ को तुझे खिलाना है करके। आमेन, हालेलुया। आज ऐसे ही पासवान को तैयार किया जाता है कि कलीसियाओं को खिलाने के लिए। हालेलुया, प्रेज गॉड। मैं यहाँ पर भोजन की बात नहीं करी, परमेश्वर के वचन की बात करी जो मूसा ने लेके आया है। प्रेज गॉड। आगे आगे पढ़िए 2। हमारे परमेश्वर यहोवा ने होरेब पर हमसे वाचा बांधी। हाल क्या बांधी? हमारे परमेश्वर ने क्या बांधी? होरेब पर्वत पे वाचा बांधी। प्रेज लॉर्ड, कि मैं तुम्हें कभी भी मैं छोड़ूंगा नहीं करके। प्रेज लॉर्ड। पर वो हम कलीसिया हुए, हम लोग है जो मसीह को हम लोग छोड़ देते हैं। प्रेज लॉर्ड। व्यवस्था जो है, व्यवस्था विवरण जो है ना, वो उसमें कई सारे पाप किए कई लोगों ने, कई सारे, उसमें क्षमा की बातें नहीं आती। पर यहाँ पर दाऊद कहता है कि व्यवस्था हमें मसीह के करीब हमें वो लेके जाता है। प्रेज लॉर्ड। क्या कहता है दाऊद? मसीह के करीब हमें व्यवस्था हमको लेके जाता है। इसलिए दाऊद कहता है कि व्यवस्था को सुनो। मूसा भी कहता है कि व्यवस्था को सुनो। व्यवस्था क्या चीज है? व्यवस्था हमें यीशु के सम्मुख हमें खड़ा रखने की वो ताकत रखता है। अनुग्रह तो परमेश्वर ने दिया है, अनुग्रह यीशु मसीह ने दिया है। तो परमेश्वर ने क्या बोला कि व्यवस्था में कि मैंने जो वाचा तुमसे बांधी है, क्या तुम उससे सुन रहे हो? मैंने जो 10 आज्ञा तुम्हें दिया है मूसा के द्वारा, क्या तुमने उसने अपने हृदय में रख छोड़ा है? हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। शास्त्री फरीसी ने यहाँ पर कितने कुड़कुड़ाए व्यवस्था में, कितने बुड़बुड़ाए व्यवस्था में। हालेलुया। पर वहां पर यीशु को दोषी ठहराया जाता है, परमेश्वर को दोषी ठहराया जाता है कि ये व्यक्ति ऐसा है। हालेलुया। पर मेरा परमेश्वर कहता है कि ये रास्ता है, व्यवस्था तुम्हारे लिए एक रास्ता तैयार किया है कि तुम मुझे जानो करके। प्रेज लॉर्ड। ये पाप क्षमा के लिए नहीं है, वे हमें उसके करीब, हमें उसके भवन में हमें व्यवस्था हमको खड़ा रखता है। ये दाऊद की किताब में लिखा गया है। प्रेज लॉर्ड। हाँ 3। इस वाचा को यहोवा ने हमारे पितरों से नहीं हम ही से बांधा जो यहाँ आज के दिन जीवित है। हालेलुया। कहाँ से नहीं बांधा उसने? हमारे पितरों मतलब क्या? हमारे बाप दादाओं से नहीं। आज हम यहाँ पर जीवित है, वो कहता आज मैं यहाँ कौन? आज कौन? परमेश्वर नहीं, हम जो जीवित है उसने मुझसे ही वाचा बांधा है, मेरे बाप दादाओं से नहीं बांधा है। प्रेज लॉर्ड। कितना अद्भुत है हमारा परमेश्वर। हालेलुया। यहाँ तक तो यीशु पहुंचा भी नहीं, पर यहाँ परमेश्वर कहता है मैं बाप दादाओं से वाचा नहीं बांधता, अनु मैं तुझसे ही वाचा बांधता हूँ और आज के दिन ही बांधता हूँ करके। हालेलुया। कि जब व्यवस्था खत्म होगा, अनुग्रह आएगा, तब तो मुझे देखेगी मुझे करके। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। अब पढ़ी फिर से, लखन पढ़ी उसको। इस वाचा को यहोवा ने हमारे पितरों से नहीं हमसे बांधी है, जो यह आज के दिन जीवित है। हालेलुया। आज के दिन तक, अभी तक ये जीवित है। इस बाइबल को कितने लोग ने, हमने मोहन पास्टर के द्वारा हमने सीखा टीचिंग में कि इस बाइबल को कितने लोग गिराने की कोशिश किए। हालेलुया। कई लोग ने गिराने की कोशिश किया, कई लोगों ने गिराने की कोशिश किया, पर ये बाइबल खड़ा रहा, लीडर बन के वो खड़ा रहा, क्योंकि वो जानता है, ये व्यवस्था भी जानता है कि मुझे मेरे लोगों को तक पहुंचाना है। मेरे मसीह ने मुझे बोला है कि मेरे बच्चों तक मुझे वचन को पहुंचाना है, इसके लिए वो आज यहाँ पर खड़ा रहा। हालेलुया। इसके लिए यीशु मसीह कहता है कि मैं तुमसे वाचा बांधता हूँ आज के डेट में करके। आज हम परमेश्वर से कैसी वाचा हम बांधते हैं? हमें वाचा हमें बांधना है। हम कहते हैं हम हर घड़ी पश्चाताप कौन कौन करता है यहाँ पर? पश्चाताप, हर घड़ी पश्चाताप करते, हर घड़ी करते, हर पल जब जब प्रार्थना करते तब तक अपने वेदी को हम तैयार हम करते। पर ध्यान रखिए, आप पश्चाताप कर रहे, हालेलुया, आप पश्चाताप करें। पश्चाताप में आप क्या बोल रहे हैं? कितने नेगेटिव का आप लेके आ रहे हो, नेगेटिव थॉट। हम पश्चाताप में भी हम नेगेटिव थॉट है ना, हम बहुत लेके आते, बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा हम लेके आते हैं, है कि नहीं? बहुत ज्यादा। आपने मसीह की विरुद्ध अपने पाप किया है तो उसके विरुद्ध आप पश्चाताप कीजिए। हालेलुया, हालेलुया।
अगर आप जानते कि मेरा परमेश्वर मुझे अगर 60 बार भी मैं गिरूं, 60 बार मैं पाप करूं, वो मुझे क्षमा करेगा। पर मसीह ही कहता है अगर तुम 60 बार दोबारा 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 अगर तुम वही गलती करते हो, तुम व्यवस्था को तुम दर्शाते हो करके। आमेन, हालेलुया। किसको दर्शाते हम? व्यवस्था को हम दर्शाते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है कि जो मेरे नाम को व्यर्थ से पुकारता है उसके ऊपर दंड की आज्ञा आती है। हालेलुया। मसीह का नाम हम व्यर्थ रीति से हम नहीं ले सकते, अजीब बात हम नहीं ले सकते, क्योंकि वो खुद कहता है कि जो मेरे नामों का व्यर्थ नाम मुझे पुकारता है, मैं उसको मेरी दंड की आज्ञा जो व्यवस्था में लिखी गई है उसको मैं दूंगा, उसको मैं गिफ्ट दूंगा करके। हालेलुया। और कई लोग मसीही लोग हैं जो यीशु परमेश्वर के नाम को व्यर्थ में पुकारते हैं। हालेलुया। व्यर्थ में पुकारते क्यों? वो जानते कि मैंने पाप किया। अगर तुम जानते हो कि तुमने पाप किया, तुम पाप फिर करते ही क्यों हो कि तुम्हें दोबारा तुम्हें पश्चाताप करना पड़े? क्या ऐसे कोई दिन आप लोगों का गया है कि बिना पश्चाताप के आप यहोवा के सम्मुख आप खड़े हुए हो? तो बनाइए आपका दिन को वैसा कि हे परमेश्वर, आज मैंने कोई गुनाह नहीं किया क्योंकि मैं तेरे संग में था। हालेलुया। जैसे मसीह ने कहा है कि सबक का दिन मेरा है करके, जो विश्राम का दिन है वो यहोवा का है, उसमें कोई पाप ना हो करके। किसने कहा ये? क्या आप लोग नहीं जानते किसने कहा ये? यीशु मसीह ने कहा। प्रेज लॉर्ड। हम यहाँ पर कोई हम नए नहीं, यहाँ पर हम जुने हैं, 15 साल से मसीह में, तो हमें जानना हमें जरूरी है किसने कहा हमें। यीशु ने कहा है हमें कि ये मेरा दिन है, इस भाग का दिन मेरा है कहते, तो आपको भी कहना है यस परमेश्वर ये मेरा दिन है और इस दिन में मैं कोई पाप में नहीं करूंगा, मैं व्यवस्था के काम में नहीं करूंगा, मैं अनुग्रह के काम करूंगा जो तुझे भाता है। आमेन, प्रेज लॉर्ड। ये हम क्यों नहीं कर पाते? हम हर घड़ी जब भी हम घुटने टेकेंगे, हे परमेश्वर मैंने मोबाइल में गंदे गंदे फिल्म लेके, हे परमेश्वर मैंने मेरे शब्दों की तरह मैंने गाली गलौज किए, हे परमेश्वर मैंने अपने माता पिता का निंदा किया। क्यों? क्या आप नहीं जानते? जब मूसा ने जब उस पहाड़ से नीचे आया था ना, कई लोग ने पाप ये कर चुके थे। हालेलुया। कई लोग ने ये पाप कर चुके थे, पर फिर भी परमेश्वर कहता है कि मेरी ओर ध्यान लगाओ, मेरे वचन को अपने हृदय की पाटियों पर लिख कर छोड़ो और सुनो, उसको कार्य रूप में लेके आओ। वो बार बार कहता है, वो कहता है कि मैंने अपने बाप दादाओं से नहीं, मेरे बाप दादाओं से नहीं, परंतु मैंने तुमसे ही वाचा बांधा है। मैंने तुमसे मैंने प्रॉमिस किया है कि तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं, तुझे मैं त्यागूंगा नहीं, तू मुझे छोड़ दे पर मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। वो प्रॉमिस करता है वो आपसे और मुझसे, तो हमें क्यों नहीं करना चाहिए हमें प्रॉमिस? हालेलुया। प्रॉमिस हमें करना चाहिए। हमारा परमेश्वर प्रॉमिस, वो पहला हमारा बाप है वो हमारा। हम ये क्यों हम भूल जाते हैं? हम अपने शारीरिक बाप का हम कुछ उल्टा बोलते तो हमें डर लग जाता है, पर हम जब पाप करते तो हमें डर लगता नहीं है। क्यों? हम पश्चाताप करेंगे, हम क्षमा कर देंगे। यहाँ तक कि होता है क्या, मैं जब मैं यहाँ पर बैठी थी ना, मैं लिटरली कहूँ ना, लिटरली मुझे मेरे फादर की मुझे याद आई। मुझे मैं जानती भी नहीं कि फादर का प्यार किया जाता है, क्योंकि हम लोगों ने कभी उसको बचपन में मेरे डैड को मैंने खो दिया था। तो मैं ऐसे बोलती, परमेश्वरी मेरी जिंदगी तूने मुझे दिया है करके, मुझे पत्नी होने का अधिकार भी तूने दिया है, मेरे विवाह में भी तू ही था, मुझे माता भी तूने बनाया, तो मेरी सारी गारंटी तेरी है करके, मैं तेरे बल बूते पे मैं जी रही हूँ करके। हालेलुया। ये हमारे शब्दों में होना चाहिए। हालेलुया। कि हम ऐसे ही माता बने क्या, हम ऐसे ही भाई बने क्या, हम ऐसे ही पति बने क्या? हमारा गारंटी कौन है? ये जाना आपने कभी? हमने बोला कि संसार का तो मेरा भाई है, मेरा गारंटी दो, मेरा विजय है, ये मेरा गारंटी मेरा पति है, गारंटी मेरी माँ है, मेरी बहन है। नो, हमारा गारंटी वो लोग नहीं है, उनको भी किसी ने बनाया है। उनका गारंटी कौन? हमारा परमेश्वर, हमारा पिता, उसे रखना है। मूसा ने भी उसको रखा। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। मूसा ने भी परमेश्वर को अपनी गारंटी रखा। मूसा ने क्या बोला?
कि मेरा तू है करके। समुद्र को दो भाग उसने कहाँ से करवाया? हालेलुया। शत्रमेश्वर ने कहाँ पर करवाया? कहाँ से बाहर आए? वो लोग ने अपने आप को बोला कि मेरा गारंटी रखने वाला वो है, मुझे आग से निकालने वाला वो ताकत रखता है। कहाँ से ये शब्द को आता है? क्योंकि हमने उसे गारंटी दिया है। वो मेरा बोलते ना कि अगर मैं अभी एग्जाम में बता रही आप लोगों को कि मेरी शादी हो गई है, मेरी शादी हो गई, बोलते ना कि इसका गारंटी कौन लेगा अगर ये मेरे बेटे को परेशान करेगी तो? हालेलुया। होता है ना गारंटी, गारंटी वाला वर्ड कि मेरे बच्चों को कल कुछ कम दर्द होगा, तुम देखोगे? हालेलुया। मैंने बोला परमेश्वर, परमेश्वर अगर मुझे दुख होगा, मुझे तकलीफ होगा, क्योंकि तूने मुझे पत्नी बनाया है, तूने मुझे माँ बनाया है, अगर मुझे तकलीफ होगा इसकी गारंटी तेरे ऊपर है, क्योंकि तूने मुझे बनाया है, इस रिश्ते में तूने मुझे बांधा है। अगर तू मुझे अगर सुख नहीं रह सकता तो मुझे दुख मुझे मध्य परमेश्वर। हालेलुया। ये कहाँ से वर्ड हम बोल पाते हैं? ये हम तभी बोल पाते हैं जब हम अपने परमेश्वर से ना इतने करीब हम होते हैं। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। इतने करीब वाले ही लोग परमेश्वर को बोल सकते हैं, अपनी गारंटी अपने परमेश्वर को रखो कि आपके पास अगर कुछ दुख है तो पहला अपना सर उस पिता के ऊपर उठाओ। हालेलुया। कि मेरे परमेश्वर देख, मैंने तेरी आज्ञा को मैंने पालन नहीं किया, हे पिता देख तेरी आज्ञा को मैंने पालन नहीं किया, आज मुझ पे दंड आया, हे दंड को तू हटा दे मेरे पिता करके। गारंटी रखी है उसको, जिस तरह से मूसा ने रखा। मूसा ने भी 10 आज्ञा को लेके आया, जब उसने 10 आज्ञा उसने छोड़ दिया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। देखिए आगे पढ़े। यहोवा ने उस पर्वत पर आग के बीच में से हाँ। तुम लोगों से आमने सामने बात की। हालेलुया। किस आग में से परमेश्वर ने बात की? यहोवा परमेश्वर ने आपसे मुझसे बातें किया। प्रेज। ये हम नहीं जान पाते कि यहोवा आग में होकर धीमी आवाज से वो हमसे बातें करना चाहता है, पर हम अपने आप को रेडी हम नहीं करते। हालेलुया। और रात में भी हमारी आंखों को हम खोले रखते, तो यहोवा कहता है कि देख मैं तेरे स्वर्गदूत को भेजा हुआ है, अपनी आंखों को बंद कर, मैं तुझे आज कुछ बोलना चाहता हूँ करके। हालेलुया। पर हम अपनी आंखें हम देखते कि मेरी आंखें खुले, कौन कैसे आराधना कर रहा है। हालेलुया। आराधना के समय अपने आप को पूरी तरह से नीचे गिरा के आराधना कीजिए। जब नीचे गिर के हम आराधना करते तो यहोवा कहते जो गिरा हुआ व्यक्ति है मैं उसको उठा के रखता हूँ करके। आमीन। हालेलुया। नीचे गिरना जरूरी है हमें। हालेलुया। हम रिश्तों में कितने नीचे गिर जाते हैं, कितने नीचे गिर जाते हैं, पर हम नहीं देखते कि जो मैं नीचे गिरा हूँ यहोवा के राज्य में, वो यहोवा मुझे कहता है कि मैं अपने दाहिने हाथों से तुझे उठाता हूँ अन्नू करके। हालेलुया। आराधना करने मेरे लिए तू झुक जा। हालेलुया। तुझे मैं उठाना चाहता हूँ, तुझे उस आग में से मैं बातें मैं करना चाहता हूँ, जो मूसा से मैंने किया वही बातें मैं तुझसे करना चाहता हूँ करके। वो कब होगा? जब मैं कहूंगी यहोवा कि मेरी गारंटी यहोवा तेरे हाथ में, कि मसीह के राज्य में किस तरह से चल रहा हूँ वो तेरे हाथ में, मैं किस तरह से तेरे वचनों को पढ़ रहा हूँ वो तेरे हाथ में करके। अगर मैं बुरा काम कर रहा हूँ तो तू मुझे वहां पर रोक, मैं बुरा शब्द में बोल रहा हूँ तो तू मुझे वहां रोक, कि मेरी गारंटी तू लेता है करके। हालेलुया। गारंटी दीजिए उस परमेश्वर को। हालेलुया। बैंक में भी जाते नॉमिनी बोलते ना, तुम मर जाओगे तुम्हारा नॉमिनी कौन रहेगा? पत्नी रहती है, और तो रहती है, वही पत्नी तो रहती है, या माँ बाप रहते हैं अपने। हालेलुया। पर मेरे मरने के बाद क्या? मैं अगर गलत करूं मुझे सही करने वाला कौन? मैं अच्छा करूं मुझे आनंद में रखने वाला कौन? मेरा परमेश्वर। हालेलुया। क्या क्या मूसा के केवल दुख में ही रहा क्या? मूसा तो व्यवस्था में था। क्या मूसा ने पाप नहीं किया? मूसा ने गलत काम नहीं किए मूसा ने भी, पर मूसा भय के साथ में चलता रहा यहोवा के साथ में। हालेलुया। तभी तो वो परमेश्वर यहोवा ने मूसा से आग में, जलती हुई आग में बातें किया। कितना अद्भुत है ये! आग में, जलते समय आग में यहोवा ने बातें किया। हालेलुया। हमारे लिए तो आम बात हो, हमारे लिए तो ये आम रहेगा यार, उस जमाने में तो परमेश्वर यहोवा ने बातें किया, उस टाइम पे तो परमेश्वर चलता था पृथ्वी के ऊपर। हालेलुया। पर आज की डेट में ना, मोहन पास्टर ने कहा था, हमें सिखाया था कि
उस टाइम पे वचन नहीं था, बाइबल नहीं थी हमें जानने के लिए कि किस तरह से हम परमेश्वर के राज्य में हम चल सकते। बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने जब बोला ना, दिल को छू गया वो शब्द, बहुत सुंदर तरीके से। आज हम मसीहियों को ना शर्म आना चाहिए, रियल में शर्म आना चाहिए। उस जमाने में, हमारे बाप दादा के जमाने में, आदम हवा के जमाने में बाइबल नहीं थी, और फिर भी वो लोग ने पीढ़ी से पीढ़ी यहोवा की बातों को बोलते आए, सिखाते आए। और आज हमारे पास पवित्र बाइबल रहने के बावजूद, मोबाइल में परमेश्वर के वचन होने के बावजूद, और ना गाने स्तुति आराधना होने के बावजूद, हम अपने बच्चों को उस पालन पोषण में हम नहीं लेके जा सकते। क्यों? क्योंकि हम व्यवस्था में हम जी रहे हैं, हम गुनाह हम कर रहे हैं। जो हम अपने घरों के अंदर करेंगे, परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हें देख के तुम्हारे संतान बड़े होंगे। हालेलुया। हालेलुया। वही सीख के हमारे संतान बड़े रहेंगे। हम चाहे उसे कितने ही दंड की आज्ञा क्यों ना दे, कितने ही हम चिल्लाम चले क्यों करते रहे, अरे वचन पढ़ो रे, वचन पढ़ो रे, वचन पढ़ो रे, आराधना करो रे, परमेश्वर भवन में चलो रे। मैं कहती हूँ कि आप परमेश्वर के भवन में कितने भय से आप चलते हो। आप बोलेंगे अरे सिस्टर आप ऐसे कैसे बात कर रहे हैं, आज ये घरों के बारे में, व्यवस्था के बारे में, क्या आपके घर में चल रहा है के बाद विवाद? नहीं, ये जानना हमें जरूरी है। टीचिंग में बहुत बहुत अच्छे शब्द जब मैं सुनती हूँ ना, अलग ही फील होता है। अरे ये तो कभी सुना ही नहीं हमने, हालेलुया, कभी सुना ही नहीं, बारिश गिरी ही नहीं। आदम कौन था वो जिसने कैन और हबील, किस कैसे परमेश्वर को उसने, यहोवा को उसने अर्पण चढ़ाया बिना पानी का, कैसे? हालेलुया। हालेलुया। कि वो वहां से विश्वास करते, अनदेखी चीज पे विश्वास किया। आज हमारे पास सब कुछ देखी हुई चीज के रहने के बावजूद भी हम विश्वास नहीं करते। आज हमारे पास मूसा नहीं आएगा होरे पर्वत से उतर के और बोलेगा कि अनु सिस्टर ये 10 आज्ञा परमेश्वर ने दिया, इसको पढ़ो, इसको जानो, मन में रख छोड़ो कि परमेश्वर ने मुझे बोला, आग में से उतर के मुझसे बातें किया है, इसको पढ़ो। पर आज मैं कहती हूँ कि परमेश्वर ने स्वयं अपने वचन को हमारे लिए नए वाचा उसने बांधी है कि इसे हम जीवित रह सके करके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ देखिए आगे पढ़े तो 5, उससे आगे के डर के मारे तुम पर्वत पर न चढ़े, इसलिए मैं यहोवा की और तुम्हारे बीच उसका वचन तुम्हें बताने को खड़ा रहा। आमेन। आइए इसके लिए हम क्लैप करेंगे अंजलि के लिए, है ना। ऐसे ऐसे लोग तैयार होते हैं ना, डरी बिल्कुल भी नहीं वो बोलने के लिए, है ना। वेरी गुड अंजलि, वेरी गुड। पर एक बार लखन जा पढ़िए। उस आग के डर के मारे तुम पर्वत पर ना चढ़े, इसलिए मैं यहोवा के और तुम्हारे बीच उसका वचन तुम्हें बताने को खड़ा रहा। तब उसने कहा। हालेलुया। हालेलुया। कौन डर था आग से? क्योंकि वो जानते हैं वो आग में नहीं, उनको विश्वास ही नहीं है उन लोगों को कि वो आग में से मेरा यहोवा मुझसे बातें कर सकता है क्या करके। हालेलुया। इसके अगर पीछे हम पढ़ेंगे ना, पीछे हम मालूम पड़ेगा कि वहां पर, यहाँ पर इसके लिए यहोवा ने मूसा को रेडी किया, मूसा जानता है कि ये जीवित परमेश्वर है। और मूसा ने यकीन कर लिया था। उस टाइम पे वचन था नहीं, बाइबल था नहीं, उस टाइम पे यीशु मसीह था नहीं, तो उसने यकीन कर लिया था कि यहोवा मुझे आग में से बातें कर रहा है, क्योंकि उसने अपने बाप दादाओं से वो क्या हुआ सीखते आ रहा था। हालेलुया। मुझे भी पता नहीं था, हालेलुया, मुझे भी नहीं पता था, ये टीचिंग में मुझे पता चला, है ना। वो बाप दादाओं से वो जानते आ रहा था और वो आज इजराइलियों को बता रहा है। हालेलुया। आज हमारे पास यहोवा का वचन है। आज मसीह, कई विश्वासी या अविश्वासी लोग डरते हैं मसीह के राज्य में जाने के लिए। उनको लगता है कि मसीह के राज्य में जाएंगे तो पता नहीं हमें ऐसा आंग में कांटे आएंगे, देवी आएंगे, इनका डमका सब आएंगे करके। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर ने किसको तैयार किया? मूसा को, कि परमेश्वर यहोवा जानता है कि मूसा आग में से मुझे देखकर वो डरेगा नहीं करके, कि उसने मुझे जाना है करके। हालेलुया। इसके लिए आज हमें परमेश्वर ने हमें तैयार किया है कि आपको परमेश्वर के वचन को लेके आने के लिए। आमेन।
कि कई कई लोग डर जाते हैं मसीह में आने के लिए, मसीह में जुड़ने के लिए डरते कई लोग। उनको लगता है कि अब भाई इन्होंने कुछ खिला दिया तो पता नहीं मेरा जीवन क्या होगा। इसके लिए परमेश्वर कहते हैं ना कि मैं ऐसे लोगों को मैं खड़ा करूंगा चर्च के अंदर, मेरे भवन के अंदर मैं ऐसे लोगों को खड़ा करूंगा जो व्यवस्था को नहीं, जो अनुग्रह को दर्शाएगा करके। आमेन, हालेलुया। व्यवस्था केवल मसीह को करीब लेके जाने के लिए, और व्यवस्था किसी चीज का नहीं है। हालेलुया। ये मैंने, ये दाऊद ही कहता है। आगे पढ़े 6। तेरा परमेश्वर यहोवा हम्म। जो तुझे दासों के घर अर्थात मिस्र देश में से निकाल लाया वो मैं हूँ। हालेलुया। कौन है? भी मेरा परमेश्वर जो मुझे मिस्र से उन लोगों को छुड़ा के मुझे यहाँ सुंदर जगह पे उसने मुझे क्या कर दिया, खड़ा मुझे किया है। कितना भला है मेरा परमेश्वर। वो मुझे दंड की भी आज्ञा मुझे वो नहीं देना चाहता। हालेलुया। मैं कई सारे गुनाह, मैंने कई सारे मैंने पाप किया, पर परमेश्वर कहता है कि तुझे मैं वहां से निकाल कर तुझे मैं अपने सम्मुख में खड़ा करता हूं करके। हालेलुया। आज हमें जानना है कि मेरा मसीह मुझसे क्या कहता है, कि मेरा परमेश्वर मुझसे आज क्या कहना चाहता है करके। हालेलुया। परमेश्वर ने व्यवस्था दिया है उसको जानने के लिए, पाप क्षमाओं के लिए नहीं। पाप क्षमा तो उसमें है, पर व्यवस्था केवल है ना व्यवस्था। जब मैंने इसको मैंने जाना कि व्यवस्था रियल में मसीह को पहचानने के लिए ही है, क्योंकि वही जो रास्ता, यही रास्ता व्यवस्था ही है जो हमें उसके सामभुक खड़ा करता है, उसके सामने खड़ा करता है। इसी के द्वारा हम मसीह को हम जान सकते हैं कि मसीह क्या है करके। हाँ, पढ़े 7। मुझे छोड़ दूसरे को परमेश्वर करके ना मानना। हालेलुया। मुझे छोड़कर, ये मैंने कई बार मेरे ये वचन मैंने बोला है, पर परमेश्वर ने मुझे रात पे मुझे परमेश्वर ने मुझे वचन दिया है। तो पता नहीं कई दिन से ऐसे मेरे साथ में हो रहा है ना कि मैं पूरा हफ्ता में रेडी करती हूँ, पूरा हफ्ता रेडी करती हूँ, और जब समय आता है मुझे उसको पूरा प्रिपेयर करने का, परमेश्वर मुझे नया वचन दे देता है। हालेलुया। मैं नहीं जानती ऐसा क्यों मेरे साथ में हो रहा है, पर मैं परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, इतने कम समय परमेश्वर मुझे तैयार करता है। हालेलुया। ये तभी हो सकता है जो परमेश्वर के डर और भय में चलने वाला हो। हालेलुया। हाँ, हाँ, मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके ना मानना। न मानना, मुझे छोड़ के किसी को भी परमेश्वर तुम न मानना। हालेलुया। क्या परमेश्वर कह रहे हैं? मैं ही परमेश्वर हूँ, वो कहता है। हम कई बार प्रार्थनाओं में, मालूम है, कई प्रार्थना बोलते हैं कि वो भगवान, भगवान माने क्या? भगवान माने क्या बताइए ना। यस, हम क्या बोलते हैं? दूसरे भगवान में वो ताकत नहीं है। अरे तुमने बोला, तुमने क्या बोला? तुमने बोला। भगवान क्यों बोला तुमने? कि भगवान है वो रियल में। शब्दों को भी जांचना है हमें। मैं शब्दों में ना बहुत, मुझे अगर कितना लगता है ना कोई व्यक्ति गलत बोल रहा है, वो गलत ही है, भले मैं उसके लिए मुंह फुला के बैठूंगी, पर वो है गलत। हालेलुया। मैं ज्यादा वाद करती नहीं, मुझे पसंद ही नहीं मुझे करना। तुम गलत हो तो गलत हो, तुमको जितना बोलना है बोलो, कि मेरा परमेश्वर सीधा करेगा उसको। हालेलुया। सीधा करता ही है ना। मुझे छोड़ के किसी को भी परमेश्वर ना मानना। हम प्रार्थनाओं में भी बोलते ना, उस उनके देवताओं को परमेश्वर तो गिरा दे। नो नो, वो नहीं देवता है, वो केवल मूर्ति है, वो केवल मूर्ति है। मूर्ति का ही नाम दो उसको। हालेलुया। तुम, संसार के लोगों ने उसका नाम रखा है शंकर, गणपति। लो ना भाई, नाम लेने में क्यों लग जाते हो? क्या आप लोगों का विवाह हो गया है क्या, तो पति का नाम ले सकते? हाँ, जो परमेश्वर ने बोला है ना वही आप लोग करना है। परमेश्वर घृणा करता है इन सारी चीजों से। वो कहता है कि मैं ही परमेश्वर हूँ, मुझे छोड़ के किसी परमेश्वर को तुम न मानना। यह आज्ञा परमेश्वर ने मुझे दी है, और आपको मैं देना चाहती हूँ। जब आप प्रार्थना करो ना, आप किसी के लिए, अगर उसके ऊपर दुष्ट की चीजें, उसको तोड़िए, मूर्ति का नाम लेके तोड़िए, कि यीशु के नाम से मैं इसके जीव में हर एक मूर्ति को मैं तोड़ती हूँ यीशु के नाम से। आमीन। ये बोलना है। इसके ऊपर जितने भी देवता का अभी श्राप है मैं सारा तोड़ता हूँ। तुम्हें तो तुमने सबसे पहले तुमने देवता बोल दिया उसको, और तुम तोड़ने को जा रहे हो। तुम पहले अपने शब्दों को तैयार करो। हालेलुया। रिपेयरिंग करो इसको,
गैरेज में लेके जाओ और टंग को क्या करो, रिपेयरिंग करो। कार को, फोर व्हीलर को क्या करो, हम लोग रिपेयरिंग करते कि नहीं, वैसे ही टंग को रिपेयरिंग करना हमें जरूरी। वो रिपेयरिंग कहाँ होगा, हमारा टंग रिपेयरिंग कहाँ होगा, कि गैरेज में होगा, हॉस्पिटल में होगा, कहाँ होगा, परमेश्वर के सम्मुख होगा। मैंने आपको शुरुआत में ही मैंने बोला है कि मेरा गारंटी कौन लेता है, मेरा परमेश्वर। हालेलुया। कौन मेरा गारंटी लेता है कि मुझको क्षमा करने का ताकत वो रखता है। हालेलुया। तो मेरे शब्दों को बदलने का ताकत भी वही रखता है। हालेलुया। अगर आप कुछ गलत बोल रहे हो तो जाइए, घुटने को टेकिए और बोलिए, परमेश्वर मैं चाहता हूँ कि मेरे शब्दों को पूरी तरह से तू चेंज कर दे करके, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं तेरे राज्य में होके, विश्वासी होके मैं अपने शब्दों को इस तरह से मैं बोलूं करके। हालेलुया। हाँ, जैसे एक बच्चा ने अगर गलत कर दे, कैसे पूरा खानदान उठ के आता है, क्या बोलता है, यही तूने सिखाया तेरी माँ ने तेरे को, है कि नहीं। किस पे आया, उससे गारंटी कौन है, माँ। मेरे गारंटी कौन है, मेरे परमेश्वर। जाइए बोलिए, आपके साथ जो गलत, बाप भी है ना, माँ ही नहीं, खाली माँ का झंडा मैं नहीं लाऊंगी, जितना माँ है उतना ही बाप है। आपके जीवन में सही गलत जो होता है, जाइए उस खुदा के सम्मुख और बोलिए कि मेरा गारंटी तू है, मेरे साथ ये कैसे हो सकता है परमेश्वर, इसको तू सुधार, इसको तू बना करके। आमेन। हाँ, पढ़िए आगे 8 लगन पढ़िए। तू अपने अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी को प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। हालेलुया। क्या क्या लिखा है यहाँ पर, मूर्ति। हाँ, साथ में क्या लिखा है, परमेश्वर, मूर्ति। प्रभु ने बोला है, परमेश्वर ने, कि मुझे छोड़ किसी परमेश्वर को दंडवत ना करना। और यहाँ लिखा हुआ है कि किसी को मूर्ति को नहीं पुकारना या मूर्ति को तुम नहीं बनाना। यहाँ खुद परमेश्वर अपने शब्दों से क्या बोल रहा है, मूर्ति बोल रहा है। अगर वो मेरा बाप है, मैं उसकी बेटी हूँ, तो मुझे मेरे बाप के चाल चलन में चलना है ना, चलना है कि नहीं। कि मेरा परवरिश मेरे बाप ने किया, तो परवरिश मेरे अंदर वो दिखना चाहिए। आमेन। हालेलुया। मर्यादा में स्त्रियाँ अच्छी नहीं लगती। मर्यादा जानते, मर्यादा मतलब जानते क्या, मर्यादा में केवल स्त्रियाँ ही अच्छी नहीं लगती, मर्यादा में पुरुष भी बहुत खूबसूरत लगता है। हालेलुया। और कम पुरुष तो अगर अपनी मर्यादा में रहते हैं। हालेलुया। मैं आपकी बात नहीं कर रही, यहाँ सभी की बात कर रही हूँ। पुरुष और स्त्री दोनों ही मर्यादा में अगर चले ना, परमेश्वर के भय में चले ना, ओ कितना सुंदर ये बगीचा तैयार होगा। आमेन। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं जैसा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरी संतान भी वैसी बने। बनूं मैं तेरे समान, दिखूं मैं तेरे समान, बोलूं मैं तेरे समान, सुनूं मैं तेरे समान। केवल चर्च के अंदर ही, बाहर जाते समय बनूं मैं मेरी माँ के समान, बनूं मैं अपने बाप के समान। 24 घंटे हमें मेरे परमेश्वर यहोवा के समान मुझे बनना है। तभी तो संसार के लोग तुम्हारे पास दौड़े 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 आएंगे। हालेलुया। जैसे धारा राजा दौड़ा दौड़ा आया था उसे बचाने के लिए। हालेलुया। कैसे, क्योंकि वो बना था वैसे। अगर हम वैसे बने रहते हैं तो परमेश्वर कहता है कि मैं रियल में तेरा बाप हूं करके। प्रेज लॉर्ड। जैसे हम बोलते लीडर साथ में कि मेरे जब मुझे किसी ने ना, मेरे बेटे को यश कृष्ण ने बोला था कि तेरी माँ को मैं मारूंगा करके, उसे बहुत गुस्सा आया था। उसके दोस्त ने बोला था, तो इसने एकदम गुस्से से अपना लात से उसको छाती पे मारा कि ऐसे कैसे मेरी माँ को, उसने बोला। और वो मुझे घर पे आके रोते थे, बोलता, उसने ये नहीं बोला कि मैंने मारा करके, उसने बोला कि मम्मी ऐसे कैसे आपको कभी मार सकता है करके, मैं हूँ आपके लिए। हालेलुया। हालेलुया। कितना प्राउड की बात है, एक छोटा बेटा मुझे ऐसा बोलता है, वो आप कैसे माँ, मैं हूँ ना आपके लिए करके। हालेलुया। जब मुझे पूरी स्टोरी मालूम पड़ी, वो गलती उस बच्चे की थी करके, उसने ऐसा बोला तो मेरे बेटे गुस्सा आया। फिर जब इसने फिर मेरे हस्बैंड को बोला तो मेरे हस्बैंड को भी गुस्सा आया, क्या वो मेरे बीवी मारेगा बच्चा। मतलब फोकस देखिए कहाँ पर है, बच्चे को मारा उसका फोकस नहीं है, माँ को कोई बोला फोकस उसके ऊपर है। हालेलुया। वैसे अपना फोकस पूरा अपने बाप पर रखिए।
बोलते ना, अपने चीज़ों को हम तकलीफ पहुंचा दे तो दर्द होता है। चोट तुझको लगे, दर्द तुझको होता है, मेरे आंसू के पहले तेरा आंसू बहता है। हालेलुया। होता है, आंसू बहता है। जब तकलीफ होती है ना, तो मेरा छोटा भाई दौड़ा दौड़ा वाशी से आता है, मेरी माँ आती है, मेरे भाई बहन आते हैं। जब मैं बीमार पड़ती थी, बहुत बीमार पड़ती थी, सच्चे वो लोग आते हैं। देखिए 9 पढ़िए। तो उनको दंडवत ना करना हाँ। और ना उसकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटे पोते परपोते को पितरों का दंड दिया करता रहूंगा। देखा, मेरा परमेश्वर कितना प्यार करता है। जलन केवल वही कर सकता है जो मुझसे प्यार करता है। हालेलुया। क्या जलते हैं आप लोग? मैं तो बहुत जलती हूँ। मैं मतलब जल मुखड़ी हूँ, मैं जलती हूँ। मेरा बेटा भी बहुत जलता है। अगर मैं बेटे से अगर किसी को प्यार करूँगी ना, तो वो बहुत जलता है। और जलना जरूरी है। अगर हम बोलेंगे नहीं, मैं एकदम लॉयल हूँ भाई, मैं जलती नहीं, नहीं मैं जलती हूँ। कि मेरा परमेश्वर अगर जलता है कि मैं उससे ज्यादा प्रीति न रखे किसी और सी प्रीति रखूं, किसी और चीज का लालसा करूं, तो वो कहता है कि मैं तुझसे जलता हूँ, कि तू ज्यादा मोहब्बत उससे करती है करके। और जलना जरूरी है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर बहुत जलता है कि वो चाहता है कि अनु केवल मुझसे ही प्यार करे। हालेलुया। उससे उससे बेहतर प्यार करे, बहुत ज्यादा प्यार करे। हालेलुया। हालेलुया। कि वो आपको खड़ा होके वचन में बोल सके कि अनु मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ करके। हालेलुया। हाँ, देखिए आगे पढ़े। वो धन की आगे तो आप लोग समझ गए ना। उनको दंडवत ना करना, हाँ, उसकी उपासना करना, उपासना भी हमें नहीं करना है। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर वही हमारा परमेश्वर है, यहोवा यहोवा ही है, जलन रखने वाला जलन रखने वाला ईश्वर हूँ। ईश्वर हूँ। हालेलुया। वहां पर ईश्वर हटा के बोल, लिखिए मैं तेरा बाप हूँ, मैं जलन रखने वाला हूँ। प्रेज द लॉर्ड। वो जलता है मेरा बाप कि ज्यादा अगर मैं इससे मोहब्बत करूं, वो जलन रखता है मेरा पिता। हालेलुया। और जलन संसार के लोग रखते भी है ना, बहुत रखते जलन। और हमें रखना है। किसके रखने? मेरे परमेश्वर की, मेरे बाप के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा मोहब्बत मैं अपने पिता से रखता हूँ करके। मुझे अगर कोई पूछे ना कि मेरा सबसे मेरा प्यारा चीज क्या है, मेरा परमेश्वर। हालेलुया। सबसे पहला प्यार मेरा, सबसे सबसे पहला प्यार मेरा पिता है, मेरा परमेश्वर है। उसके बाद सब रिश्तेदार, पहले नंबर पे वही है और कोई नहीं। मेरा बेटा भी नहीं, मेरा पति भी नहीं, सबसे पहला मेरा पिता, जो मेरी गारंटी रखता है ना, गारंटी रखता है मेरा वही है। आप लोग भी रखिए, मुझसे पहला उसको रखिए। देखिए वो आपको बहुत सारा खुशी देगा। हालेलुया। जैसे मूसा को आग में होके बातें किया ना, देखिए वह आपको भी बातें करेगा। देखिए ध्यान यहाँ पर दीजिए, आगे 10 पढ़िए फटाफट। और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञा को मानते, उन हजारों पर करुणा किया करता रहूंगा। आमेन। जो परमेश्वर कहता है, यहोवा कहता है, जो मुझसे प्रेम रखते हैं, क्या कहता है? हजारों के ऊपर करुणा करता रहूंगा करके। हालेलुया। पर मसीह को कई लोग प्रेम, यहाँ पर केवल 1000 लिखा गया है, हजारों लिखा गया। मसीह के ऊपर कई लोग प्रेम करते, और मसीह कहता है कि मैं उसके ऊपर करुणा करता हूँ, करुणा का बारिश करता हूँ, प्रेम का मैं बारिश करता हूँ करके। हालेलुया। वैसा उससे प्रेम कीजिए। हालेलुया। शुरुआत में बारिश बहुत सुंदर लगता है, बहुत सुंदर, और जैसे वो गिरता है तो किच 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 वाला, परमेश्वर का वचन भी हमारे लिए वैसे बन जाता है। शुरुआत में जब मसीह में हम नए आते, ओ कितना सुंदर वचन, हमें वाणी आती है, भविष्यवाणी करते, अन्य भाषा में बोल सकते, बहुत सुंदर। पर जैसे ही हम उसमें जुने बनते जाते हैं, किच 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 हम बन जाते। और प्रभु कहता है कि मैं जलन रखने वाला हूँ, मुझसे ज्यादा प्रीति किसी से भी मत रख, केवल मैं ही तेरे लिए हूँ, क्योंकि जीवन मुझसे ही तुझे आता है करके। मैं जब श्वास लेता हूँ तब जाके तू श्वास लेती है, जब मैं लोगों को देखता हूँ तब जाके तू लोगों को देखती है।
आमेन। हाँ पढ़िए आगे, कहाँ पढ़ रहे हैं हम? 11। हाँ तू अपने परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ में न लेना, ओ क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वो उसको निर्दोष न ठहराएगा। देखा मैंने पहले कहा था, है ना, यहोवा के नाम को ना कोई व्यर्थ में नहीं लीजिए, टाइम पास के लिए मत लीजिए। कि परमेश्वर कहता है कि जो मेरे नाम को व्यर्थ में लेता है उसको मैं क्या करता हूँ? निर्दोष न ठहराएगा। दंड देगा तुमको, वो दंड, सीधा दंड। मैं तो यहाँ पर दंड कह रही हूँ, तो हम लोग दूसरे वचन में देखेंगे ना, परमेश्वर से कहता है भाई मैं खत्म ही कर दूंगा करके। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ सहा है। वो इतनी सी चीजों की हमें वो नहीं बख्शेगा। वो कहता है कि जैसे मैंने तुझसे प्रेम किया मैं तुझसे वही अपेक्षा रखता हूँ। जैसे एक पत्नी अपेक्षा रखती है कि मैं अपने पति से अगर ऐसा प्रेम करती हूँ तो वो चाहती है कि वो भी मुझसे वैसे ही प्रेम रखे। तो मेरा परमेश्वर कहता है कि जैसे मैंने तुझसे प्रेम किया है तू भी मुझसे वैसे ही प्रेम कर। बस यही परमेश्वर का। प्रभु हमसे सोना चांदी हीरा मोती नहीं मांगता, वो केवल मांगता है थोड़ा वक्त। हालेलुया, थोड़ा वक्त। पत्नी को भी केवल थोड़ा वक्त चाहिए होता है और परमेश्वर को थोड़ा वक्त चाहिए होता है। कितना इंपॉर्टेंट है ये वक्त, क्यों हम नहीं दे सकते? ये वक्त देने में हमारा क्या बिगड़ जाएगा? 10 मिनट अगर तुम उसको सुनो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? परमेश्वर को सुनो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? कुछ बिगड़ेगा लखन जी आपका? नहीं बिगड़ेगा ना? क्या आपका वक्त फास्ट रहेगा? नहीं रहेगा ना? अरे अगर आप वक्त दोगे उस यहोवा को तो यहोवा कहता है कि एक समय आएगा जब मैं तुझे वक्त दूंगा करके। हालेलुया। एलिया नबी ने भी क्या किया? परमेश्वर को वक्त दिया, अपने शब्दों का उसने पूरा पालन किया यहोवा का, और यहोवा ने उसको वक्त दिया। यहोवा उसको जीवित उठा के लेके गया उस स्वर्ग में। कितनी अच्छी चीज है। देखिए आगे पढ़े 12। तुम विश्राम दिन को मानकर पवित्र रखना, हाँ और तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है। यस, क्या करे? विश्राम दिन को तुम पवित्र मानना। और पढ़े आगे, तुम विश्राम दिन को मानकर पवित्र रखना, हाँ जैसे तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है। और छह आगे दिन तू परिश्रम करके अपना हाँ सारा काम काज तो करना, हाँ परंतु सातवां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। हाँ उसमें ना तू किसी भांति का काम काज नहीं करना, और ना तेरे बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरे दास, ना तेरे दासी, समय नहीं देना। ना तेरा हाँ बैल, ना तेरा गधा, ना तेरा कोई पशु, ना कोई परदेशी भी Yes. जो तेरे फाटकों के भीतर हो, हम्म। जिससे तेरा दास आप तेरी दासी भी तेरे समान विश्राम करे। हालेलुया। आगे आगे पढ़ चाहिए। और इस बात को स्मरण रखना कि तू मिस्र देश में तू आप दास था, और वहां से तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा निकाल लाया। इस कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे विश्राम दिन मानने की आज्ञा देता है। आमेन। कितना सुंदर परमेश्वर। वो कहता है कि आइए ये जो दिन है, ये दिन है, इसमें हमें कोई काम नहीं करना है, कोई काम नहीं करना है। वो कहता है कि जितना तुमने काम तुम्हें करना था तुमने वो कर लिया, ये दिन मेरा है, ये दिन मुझे दो। एक दिन मांग रहे हैं हमसे, केवल एक दिन। अरे हम घूमने को जाते हैं, पूरा छुट्टी मांग रहे थे और पूरा दिन हम इंजॉय करते। हालेलुया। करते हम बोलते ना, अरे मैंने 1500 मैंने फेंका है, मैं पूरा बोलते ना वसूल करते। हालेलुया। हम ये नहीं हम जान पाते कि मेरे यीशु ने उस क्रूस पे अपना लहू को उसने बहा है, मैं उसको क्यों ना दूं एक दिन। सोचने की बात है कि नहीं? 1500 बड़ा है, किसी के लहू बड़ा है क्या? बड़ा। मैं भी काम काज करती हूँ, संडे के दिन मैं भी काम पे जाती हूँ। ये एक्चुअली ना ये तोड़ना है हमें। मेरे हस्बैंड कहते हैं हमेशा तोड़ना है हमें, ये जो काम काज जाते हैं ना इसको तोड़ना है। हालेलुया। क्या तोड़ेंगे इसको हम? पर्सनल चीज में तोड़िए आप लोग। तो यहाँ पे देखो, ये खुद परमेश्वर यहोवा कह रहा है ये मेरा है, सद्भाव का दिन ये मेरा है, मैंने तुम्हारे लिए लहू को बहाया है। हालेलुया। यहाँ पर तो लहू का वर्ड नहीं है, पर यीशु मसीह ने लहू बहाया कि नहीं बहाया आपके लिए? हालेलुया। यीशु ने लहू बहाया है ना, तो दीजिए ना समय उसको। वो कहता है कि गाय नहीं, बैल नहीं, माता नहीं, पिता नहीं, कोई नहीं, मैं हूँ तेरे लिए। एक दिन मैं चाहता हूँ कि एक दिन मुझे वो तू दिन दे, मेरे साथ तू प्रीति रख, मेरे साथ वार्तालाप कर, मेरे साथ वाचिक को बांध, मेरे साथ वचनों को पढ़, मेरे साथ बातें कर।
हालेलुया। पता नहीं किसने किया, मैंने तो आज तक नहीं किया, पर ये करना हमें जरूरी है। सबसे बड़ी आज्ञा क्या है हमारे? सबसे बड़ी आज्ञा पूछ रहा उनको। यस, सबसे बड़ी आज्ञा यीशु ने अपने शब्दों से प्रेम किया। हालेलुया। उसने अपने आप को देख के एक बड़ी सभाओं में इज़राइल में पर यीशु मसीह ने किसी को परखने के लिए वहां पर वचन मिलकर किसी को परखने के लिए इज़राइल के लोग कहते हैं कि तू क्या कहता है, कि तू तू कैसे कहता है, तू परमेश्वर है। वो कहता है, यीशु कहता है कि सबसे बड़ी आज्ञा प्रेम है जो मैं करता हूँ करके। हालेलुया। इज़राइल में परमेश्वर कहता है, मंदिर में परमेश्वर कहता है, यीशु कहता है कि सबसे बड़ी आज्ञा केवल प्रेम है। प्रेम से सारा संसार चलता है, प्रेम से सारा संसार चलता है, और वही हमसे नहीं होता है। हालेलुया। प्रेम हमें करना बहुत जरूरी है। इतना प्रोग्राम खत्म करिए। 7 पढ़िए, 17 पढ़िए। तो हत्या न करना, हाँ, व्यभिचार न करना, तू चोरी न करना, ना करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न ना देना रेस, तू न किसी की पत्नी का लालच करना और न किसी के घर का लालच करना, न उसके खेत का, न उसके दास का, न उसकी दासी का, न उसके बैल व गधे का, न उसकी किसी और वस्तु का लालच करना। हालेलुया। किसी की भी लालच उसने करने के लिए मना की, लालसा करने के लिए मना की। और हम मनुष्य के अंदर क्या है? यही है। हटाइए इसको। अगर आपको चाहिए, जाइए कोठरी के अंदर, आपकी कोठरी है, जाइए और उससे मांगिए। ये मत बोले परमेश्वर उसके पास तो सुंदर सी बीवी है ना, सुंदर सी वाइफ मुझे दे। प्रभु जो तूने मेरे लिए तैयार किया है मुझे वो दे। काली हो, गोरी हो, नाटी हो, लंबी हो, नो प्रॉब्लम, तूने दिया है मुझे वो दे। जो तूने मेरे लिए घर रखा है, छोटा ही घर क्यों ना हो, झोपड़ी ही क्यों क्यों ना हो, जो तूने मेरे लिए रखा है वही मुझे दे। हालेलुया। परमेश्वर देना तो हमें बहुत कुछ चाहता है। हालेलुया। मांगना हमें नहीं आता है। हम शुरुआत में ही ना बड़ी बड़ी चीज मांगता है, परमेश्वर हमें छोटी चीज हमें देता है। और जब हम छोटी चीज मांगते हैं ना, तो परमेश्वर हमें क्या करता है? बड़ी चीज देता है। जब मैं स्कूल जाती थी पढ़ाई के लिए, हमको स्कूल में मराठी में सिखाया गया था कि दो 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 भाई लोग कुआं के पास खेल रहे थे। उनका कुल्हाड़ी क्या होता है? पानी में, चला उसके अंदर जल परी होती है। सपोज जल परी हटा के यहोवा रख दीजिए, यहोवा उसके अंदर है, और मैं कुल्हाड़ी ढूंढ कुआं के अंदर, कुल्हाड़ी कहाँ है मेरी, कुल्हाड़ी कहाँ है? कुल्हाड़ी मैंने महीने से मैंने कमाई है कुल्हाड़ी, और मुझे नहीं मिल रही कुल्हाड़ी। तो उसमें से यहोवा बाहर आता है, बोलता है अनु, ये कुल्हाड़ी तेरा है क्या? ये स्टोरी पता है आप लोगों को ना? ये कुल्हाड़ी तेरा है क्या? सोने का चांदी का। यस। तो मैं क्या बोलूंगी? उसने सोना उसने निकाला, फिर उसने चांदी का जो मेरा कुल्हाड़ी है उसने निकाला। वो देख रहा है कि वाह, ये कुएं के अंदर यहोवा निकला, मतलब मुझे कुछ भी मुझे दे सकता है। हालेलुया। और परमेश्वर देखता है इसकी बुद्धि, इसका मन, इसका शब्द, ये मुझसे क्या मांगने की अपेक्षा रखता है। हालेलुया। तो वो बोलता है कि हाँ, मेरा यही कुल्हाड़ी है, ये जंग लगा हुआ कुल्हाड़ी मेरा ही है, ये लकड़ी कुल्हाड़ी मेरा ही है। तो यहोवा क्या होता है? इससे प्रसन्न होता है। इसने लालच नहीं रखा। हालेलुया। वो देख रहा है, वो लड़की देख रही है, वो अनु देख रही है कि ये कुएं के अंदर यहोवा बाहर निकला है। कौन निकला है? यहोवा बाहर निकला है। कि कुएं में कोई बाहर आ सकता है असलियत में? नहीं आ सकता। उस कुएं के अंदर यहोवा बाहर आया, और मुझे पूछ रहा है परमेश्वर कि अनु कुल्हाड़ी तेरा है क्या? मैं बोलती हूँ हाँ यहोवा, ये मेरा ही कुल्हाड़ी, जो मैंने जंग लगाओ कुल्हाड़ी मेरा ही है, वो लकड़ी वाला कुल्हाड़ी मेरा है, मुझे दे। और यहोवा से मैं खुश हो गई कि तूने क्या बोला? सच बोला, तूने लालच नहीं रखा। तो उसने क्या किया? कुल्हाड़ी को सोने में बदल दिया। देखा, मांगा क्या उसने? जो उसका है उसने वो मांगा, जो उसके लिए रखा है उसने वही मांगा। तो परमेश्वर ने उसको बदल के नया सोने का कुल्हाड़ी दिया। जब आप जाते हो ना कोठरी में कुछ चीज मांगने के लिए, देखिए मैं क्या लालसा रख रहा हूँ, उस खुदा से मैं क्या मांग रहा हूँ। ये मांगना ही बहुत जरूरी है। हम बहुत कुछ परमेश्वर से मांगते, बहुत लंबी लंबी प्रार्थना करते और बहुत कुछ बोल देते, तो परमेश्वर कहता है कि तेरा समय नहीं आए। हमारा समय आता है वो यहोवा के पास, तो प्रभु कहता है कि तू ऐसा प्रार्थना कर रहा है कि मैं कैसे मैं अपने समय को तेरे सम्मुख लाके खड़ा करूं करके।
जो ज्यादा प्रार्थना करते ना मुझे पसंद ही नहीं आता, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जो मूसा जो आग में बातें करने वाला परमेश्वर से, क्या मूसा के अंदर लालच नहीं आया क्या? अरे वो तो यहोवा है, परमेश्वर है, वो स्वर्ग का राजा है, वो स्वर्ग का सोने सोने में बैठने वाला व्यक्ति वो यहोवा है, मैं इससे क्यों ना कुछ मांगू? क्या मूसा ने मांगा? क्योंकि वो जानता है जो आग में मुझसे बातें कर रहा है ना, वो मुझे वहां पर रखेगा करके, जहां पर वो रहता है करके। प्रेज लॉर्ड। ये किसने कभी सोचा नहीं होगा। हालेलुया। कितने लोग ने परमेश्वर से बातें किया होगा उस आग में से। शत्रु मेशक अबेदनगो ने बातें किया ना भाई, उसके आग में उसके साथ में वो टहल रहा था। क्या उसने लालसा रखा कि मुझे एक सोने के घर दे? शत्रु मेशक ने नहीं, क्योंकि वो जानता है कि मुझे अगर इस आग में से मुझे बचाने का वो ताकत रखता है ना, मुझे यहाँ से उठा के जहां पर वो परमेश्वर यहोवा रहता है, मुझे वो वहां रखेगा। हालेलुया। ये उसने लालसा नहीं रखा। आज हमें भी यही बोलना है परमेश्वर, प्रभु ये जो छोटा सा घर तूने दिया है, मैं इसमें बहुत खुश हूँ, मैं आनंदित हूँ करके। तो प्रभु क्या कहता है क्या? कि तूने ऐसे शब्दों को रखा, मैं तेरे लिए बड़ा घर तैयार कर रहा हूँ करके। आमीन। हम बोलेंगे कि प्रभु मुझे बड़ा घर दे, मुझे बड़ा हॉल दे, मुझे बड़ा टीवी दे, मुझे बहुत सारा बुद्धि ज्ञान दे। ये बोलेंगे ना, हमें कुछ भी मिलेगा नहीं, उल्टा हमारा घटते 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 चला जाएगा। कि परमेश्वर कहता है कि मैं इसमें बिलीव करता हूँ। किसमें बिलीव करता है वो? हमारे शब्दों में। रिपेयर करिए, अगर आपका ये शब्द अगर तैयार नहीं है, आपका शब्द फिसल जाता है ना इधर उधर बातों में, जाइए अपनी कोठरी में और इसको परमेश्वर के सम्मुख रखिए कि परमेश्वर जैसे तूने अपने शब्दों से इस धरती का तूने ब्रह्मांड तूने तैयार किया ना, वैसे मुझे तू तैयार कर। हालेलुया। वैसे मुझे रेडी कर। ये रेडी होना बहुत जरूरी, कि इसी के द्वारा हमारा पूरा जीवन चलता है कि नहीं? इसके द्वारा हमारा जीवन चलता है। हमारा पढ़ाई लिखाई जीवन से होता है, हमारा संसार जीवन चलता है, हमारा काम काज इससे चलता है। क्या बस इसी से गुंगा हम काम काज कर पाएंगे क्या? नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने बोला है तुम्हारे जीवन में मृत्यु और श्राप की बातें तुम्हारे ऊपर, तुम क्या बोलते हो करके। हालेलुया। मेरा 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 बहुत सारा वचन है, क्योंकि मुझे समय मुझे कम मिलता है ना। अब मैंने वचन भी आप लोगों को बहुत फटाफट मैंने पढ़ा है। समय मुझे बहुत ज्यादा दीजिए कि परमेश्वर क्या बोलना चाहता है, फिर मैं आप लोगों को मैं सम्मुख में लाके मैं नहीं रखती, कि मुझे उसको शॉर्ट करके मुझे आप लोगों को मुझे बोलना पड़ता है। हालेलुया। अपने हम स्थान में हम खड़े हो जाएंगे।